स्वागत है आपका एफटीवी हिंदी में। मैं रजनीश भारद्वाज आपके साथ फिर से वही वार्ता लेके आया हूं जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया था, और आज वो किस मोड़ पर है उसकी जानकारी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। स्वागत करते हैं हम गौतम अग्रवाल जी का। वेलकम सर। वेलकम सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी अगेन। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर बधाई मुझे नहीं, बधाई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी को देना चाहूंगा, जो 1-1.5 वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसमें आज कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, 1-1.5 साल हो गए करीब इनको इस मुद्दे को उठाते हुए, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे अलग अलग संपत्ति को हड़पा जा रहा था, उनको ये उसको ये सामने लेकर आए हैं, उसको उजागर किया है। सबसे ज्यादा तहलका इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मचा है, जैसा हमें दादा ने बताया। दादा आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं एक ही बात आपसे हमारा दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा। यहाँ पे लाडेट एक एडवोकेट साहब है। एनिमी प्रॉपर्टी, हम वी आर इंडियन, हमारा खून में रग रग में भारत माता का जय। ये जो एनिमी प्रॉपर्टी जो आपने मुद्दा स्टार्ट किए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। काहे पे 1,00,000 करोड़ का जो संपत्ति है उसका अगर 10% अगर दादा मैं इस बात पे आपको काटना चाहूंगा। भारत अपने आप में बहुत समृद्ध देश है, सोने की चिड़िया कहलाता है। ये 1,00,000 करोड़ रुपया हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इसमें से अगर 5% पैसा भी टेरर फंडिंग के थ्रू हमारे खिलाफ यूज किया जाता, वो हमारे लिए खतरनाक था। वो किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है, और मैं अभी भी माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी कंप्लेन है उसका जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, इस कृत्य में संलिप्त लोगों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। सर नमस्कार, स्वागत है। अवभाग हमारा आपका सब दर्शन हो गया। एज पर योर एज, आपका जो डिग्निटी है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है, जो समाज के लिए आपका जो एक बंधन है, ये जो मुद्दा है, इस विषय में आपका टिप्पणी क्या है सर? देखिए 1962 की लड़ाई हुई, फिर 1965 की लड़ाई हुई, और उसके बाद 1968 में एनिमी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का प्रोविजन जो है भारत सरकार ने देश में किया था। उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई, और तब से लेकर जो है आज तक इस मुद्दे पर जो एनिमी प्रॉपर्टीज का जो कस्टोडियन है, उनका दफ्तर जो है एक रूटीन में काम करता था। और एनिमी प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग अपने जताते थे कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हैं, हमारी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी रह गई थी, हमें वो दी जाए। लेकिन ये मामलों का बंटवारा या फैसला आज तक नहीं हुआ, और इसीलिए हम देखते हैं कि 1947 से लेकर आज 2023 आ गया, 75 साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के दौरान भी ये मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा था। तो सर एक मान लीजिए एक इंडियन, उन्होंने अपना तन मन धन देखिए पूरा हर कि कहाँ गया, तो इसको क्या बोलेगा? अग्निपात अग्निपात अग्निपात। उन्होंने गौतम अग्रवाल का एक ही मकसद था, हमारा जो एनिमी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कस्टोडियन सरकार है। अगर इसका अगर जो भी धनराशि होगा, कुछ भी होगा, सरकार की कोषागार में, राजकोष में जमा पड़ना चाहिए। क्योंकि इसका पहले यानी कि जो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी का सोना था, गहना था, डिवेंचर था, 4,030 करोड़ रुपया भारत सरकार के राजकोष में गया एनिमी प्रॉपर्टी से। मगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए स्टे जाता है। हम लोग नजर से देखिए, आपका भी एज पर योर एज, हम लोग बुढ़ा हो गया, बुरा हो गया, वी आर ओल्ड एज। मगर उनका जो मकसद था, ये मकसद के लिए एक ही बात बोलूंगा, खुद ही को कर बुला देता कि हर तकदीर से पहले खुदा, ईश्वर, भगवान खुद पूछे गौतम राजा क्या है, आपका राजा क्या था, आपकी इच्छा क्या था? हमारी राजा यही है कि देश का पैसा देश में ही रहे, और देश का पैसा किसी भी तरह से आतंकवाद में न यूज हो। गौतम जी, आपको भली भांति पता है, ये ढेर सारे मीडिया हाउस है, यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब चुप था। कोई आदमी इस मुद्दा में बात नहीं उठाया। आपका मन में कैसे आया कि इस मुद्दा को उठाने से भारत माँ का बहुत कल्याण होगा? सर इस बात में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी के मीडिया के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, जब वो लोग मुद्दा तभी उठाते जब ये मुद्दा बन जाता है,
बट जब मुद्दा बनना चालू होता है, जब वो पैदा होता है, जब उसका संघर्ष पीरियड होता है, तब कोई साथ नहीं देता है। तब आपने और दादा ने साथ दिया है। तो अंतिम में मैं दो पंक्ति आपका मुंह से सुनना चाहूंगा कि इस विषय में जो आज हुआ ये पहले क्यों नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 का बाद से गृह मंत्रालय को एक एब्सोल्युटली टारगेटेड पॉइंट दिया था ये एनिमी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह उसको अपने देश में लाया जाए, पैसा देश में लाया जाए। पैसा देश में देखिए, कानून की जो बात है वो ये थी कि बहुत सारे लोगों ने एनिमी प्रॉपर्टीज को लेकर अपने अपने हक जताते हुए मुकदमे किए हुए थे। कई हाई कोर्टों में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को रद्द कर दिया था। और उस एक्ट के रद्द होने की वजह से लोगों में बड़ी, जिन लोगों को ये था कि हमारी प्रॉपर्टी में मिल गई, वो उसके सौदे बाजार में कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने इस एक्ट को दोबारा री इन्वेंट किया और 1968 का जो एक्ट है उसे 2017 में दोबारा री इन्फोर्स किया और उसमें प्रोविजन किया गया कि ये जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के पक्ष में हुए हैं वो सारे रद्द किए जाते हैं। और इसीलिए अब कस्टोडियन को ये राइट मिला है कि वो इन्हें भेज सके। और इसीलिए जो कल इस बारे में अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में जो है, जैसे पहले कलकत्ता से शुरू हो रहा है। जी हाँ, गौतम अग्रवाल जी ने जब ये मुद्दा शुरू किया तो उसके बाद जो है जो खड़ा होके स्टैंडिंग देना चाहिए। हाँ। हम लोग आपसे बहुत उम्र में बड़ा है मगर ये श्रेय जाता है जो गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको इस तरह का काम के लिए और शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। थैंक यू सर आपका शुभ नाम। वंदे भारत, भारत माता की जय। वंदे भारत माता, भारत माता की जय। सर आपका शुभ नाम। मेरा रविंद्र कुमार, मैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो हम हमारा पूरा टीम को, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा टीम है, यहाँ रजनीश है जो कैमरे का पीछे जो रहता है, बंटी जैन का माफिक जो चित्र संवादिक है, उसका भी श्रेय देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।